हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जीएसटी के बारे में। सबसे पहले अगर आप टैली अकाउंटिंग सीख रहे हैं और अगर आप इन्वेंट्री जो हमारा जस्ट पहले वाला वीडियो है वो आप पढ़ चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे क्यों जीएसटी के बारे में, क्योंकि अब जो आप एंट्रियां करेंगे इन्वेंट्री मोड में उसमें आपको जीएसटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को लेकर हमारा आज का पूरा बहुत ही इन डेप्थ वीडियो आपके लिए रेडी है। उम्मीद करेंगे कि आपको एक बेहतरीन तरीके से इसको हम समझा सकें और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर सकें। तो चलिए देखते हैं जीएसटी के बारे में। इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हम जीएसटी की डेफिनेशन को देखेंगे, थोड़ा सा जीएसटी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जीएसटी जो नंबर आपको मिलता है उसके फॉर्मेट को समझेंगे। उसके बाद जो आपके पास जितनी भी जीएसटी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, कितने टाइप की जीएसटी है और जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनमें क्या रेट्स लगती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जीएसटी रेट के अंदर HSN क्या होता है, HSC क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। रिटर्न्स किस तरीके से फिल होती है और रिटर्न्स को फिल करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो सेशन में। तो चलिए सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो जीएसटी होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जो आप माल खरीद रहे हैं, मतलब कि जो गुड्स खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उस पर जीएसटी लगता है, और या अगर आप किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी उस पे जीएसटी लगता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जीएसटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने समझ ली, और अगर आपने जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको कुछ इस तरीके का जीएसटी नंबर दिखेगा। अब यहां पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जीएसटी नंबर फॉर्मेट है वो टोटल 15 डिजिट का होता है, जिसमें सबसे पहले जो आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं वो आपके स्पेसिफिक कोड होते हैं। स्पेसिफिक कोड का मतलब है सपोज दैट कि आप जो आप अपना ऑफिस है आपका वो राजस्थान के अंदर है, तो जो आपका स्टेट कोड होगा वो राजस्थान का जो स्टेट कोड होगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी टैक्स पेयर है उसका जो पैन नंबर है, जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद स्टेट की एंटिटी कोड आपको 13 डिजिट पे दिखेगी, जिसके अंदर स्टेट वाइड कौन से स्टेट से आप रजिस्ट्रेशन है उसका एक असाइन बेस नंबर होता है, वो आपको एप्लीकेबल होता है। उसके बाद एक फ्यूचर यूज के लिए एक करेंटली कैप्ट Z करके एक डिजिट है, उसको आपके जीएसटी नंबर्स में मेंशन किया जाता है। और कुछ कोड होता है जो जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी करेक्टनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में दिया जाता है वैलिडेशन प्रोसेस से। तो यहां पे आपने देखा जीएसटी नंबर में किस तरीके से आपको डिजिट यहां पे दिख रहा है और किस तरीके से आपके जीएसटी नंबर्स दिया हुआ होता है। तो जब भी आप जीएसटी नंबर इंक्लूड करेंगे अपनी टैली अकाउंटिंग में तो आपको इसी तरीके का जीएसटी नंबर चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहां पे कि अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। तो यहां पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो जीएसटी होती है वो नॉर्मली जो है वो 4 तरीके की आपको देखने को यहां पे मिलेगी। जीएसटी जो आप देख पा रहे हैं वो आपको 4 तरीके की जीएसटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएसटी की, मतलब कि जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। दूसरी बात करेंगे हम एसजीएसटी की, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। उसके बाद आईजीएसटी की हम बात करते हैं, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। और उसके लास्ट में आपको दिख रहा है 4th नंबर की, जिसे बोलते हैं यूटीजीएसटी, मतलब कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जीएसटी। अब यहां पे एक बात देखने की जरूरत है कि ये इस तरीके की, इसके लिए हम एक बार स्लाइड ले लेते हैं। यहां पे जो आप सीजीएसटी देख पा रहे हैं, सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सीएसटी जो सीजीएसटी होती है वो सेंट्रल का पार्ट होती है, वहीं जो एसजीएसटी होती है वो स्टेट का पार्ट होती है, देख पा रहे हैं आप। और आईजीएसटी होती है वो 2 स्टेट के बीच में, मतलब कि गवर्नमेंट और जो पर्टिकुलर स्टेट्स है उसके बीच में इंटीग्रेटेड होता है, इसलिए इसको आईजीएसटी बोलते हैं। और यदि आपके गुड्स एंड सर्विसेज का
फ्लो जो है अगर वो यूनियन टेरिटरी में होता है तो आप आईजीएसटी की जगह यूज किया जाता है यूटीजीएसटी। तो अगर इसको सिंपलेस्ट वे में समझें तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई स्टेट्स के अंदर आपका जो होम स्टेट्स है उसके अंदर जब आप कोई भी गुड्स परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ बात करेंगे, और यदि आप होम टाउन के दूसरी जगह जाकर अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो आप आईजीएसटी यूज करेंगे, और अगर यूनियन टेरिटरी में यूज करते हैं तो आप यूटीजीएसटी यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जीएसटी जो है, जो हमने आपको बताई है, उसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं समझाने के दृष्टिकोण से हमने एक इंटरनेट से एक मैप लिया है, mapindia.com से, क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं सिंपलेस्ट वे में आप समझें। उदाहरण के तौर पे हमारी फर्म का नाम है एबीसी फर्म, जो कि रजिस्टर्ड है जयपुर से, मतलब कि इन्होंने जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो जयपुर से कराया है, और जयपुर जो पड़ता है वो आप देख पा रहे हैं राजस्थान के अंदर यहाँ पे आपको देखने को दिख रहा है। मतलब कि आप राजस्थान एक स्टेट है, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, जिसमें आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। मान लेते हैं हम कोई भी जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो हम एक सप्लायर जो हमारा है वो कोटा का है, मतलब कि स्टेट राजस्थान ही है, लेकिन जो सप्लायर है वो कोटा का है। आप यहाँ पे याद रखिएगा जयपुर और कोटा का एक ही स्टेट है, वो है राजस्थान। इसका मतलब कहीं भी आपका स्टेट चेंज नहीं हुआ है। उस कंडीशन के अंदर अगर हमारे गुड्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है तो उस कंडीशन में, और हमारा जो गुड्स के ऊपर जीएसटी लगता है वो मान लेते हैं 18% है, तो उस कंडीशन में 9% सेंट्रल को जाएगा और 9% स्टेट को जाएगा। इस तरीके से 18 रुपए जुड़ता है। तो आप जब इस माल को खरीद के लाएंगे तो आपको सप्लायर को 118 रुपए पे करने होंगे इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आप जयपुर की फर्म है और आप जो भी आपका कस्टमर है उसको आप मान लेते हैं कस्टमर है जो जयपुर में है, उसको आप इसको बेचना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप वापस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% जिसमें कि 100 रुपए का जो आपका गुड्स था उस पर आपने अपना 100 रुपए का मार्जिन, मतलब कि 100% मार्जिन जोड़ दिया, और जो आपकी सेल्स इनवॉइस है उसमें आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% जोड़कर आपका बिल बन गया 236 रुपए का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जितना भी ये ट्रांजैक्शन हुआ है ये एक ही स्टेट के अंदर हुआ है, चाहे आपने परचेज किया है चाहे आपने सेल किया है, इसलिए इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए, अगर स्टेट चेंज नहीं हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कोटा का है, ये जयपुर का है, मे बी पॉसिबल ये अलवर का होता, जोधपुर का होता, तब भी आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी इंप्लीमेंट होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन हम मैप का उपयोग करते हैं। मान लेते हैं हमारी फर्म वही एबीसी है। अब यहाँ पे हमने मान लेते हैं यूपी से कुछ परचेज किया है, हमारा सप्लायर जो है वो उत्तर प्रदेश से है, जबकि हम जो रजिस्टर्ड फर्म है वो जयपुर से है, याद रखिएगा। अब इस कंडीशन के अंदर अगर हम 100 रुपए का गुड्स खरीद के ला रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे ऊपर चार्ज होगा आईजीएसटी, जो कि हमारा गुड्स है जिस पे 18% रेट है, तो 100 का 18% एड ऑन हो जाएगा, मतलब कि हमारे को जो गुड्स पड़ेगा वो 118 रुपए का पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों अलग अलग स्टेट हैं, तो अगर आप रजिस्टर्ड जयपुर से हैं और आपने गुड्स जो परचेज किया है वो आउट ऑफ आपके स्टेट से किया है, उस कंडीशन में आपको आईजीएसटी इंप्लीमेंट करनी होगी। और इसी तरीके से अगर आपने मान लेते हैं किसी कस्टमर को जो कि एमपी में है, उसको आपने अपना गुड्स बेचा है, तो आप भी जब गुड्स बेचेंगे तो आपके को आईजीएसटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, और वो टोटल परसेंटेज 9 ना होकर पूरी फिक्स 18% होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी यहाँ पे आईजीएसटी 18% लगी है और यहाँ पे आपने कस्टमर से 18% की आईजीएसटी इंप्लीमेंट करी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके स्टेट्स बदल चुके हैं, तो ऐसा जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट। तो आपने यहाँ पे एसजीएसटी सीजीएसटी को स्टेट के अंदर समझना, मतलब कि इंट्रा ट्रांजैक्शन के अंदर समझना, और इसी तरीके से अगर आप स्टेट चेंज करते हैं तो आपने यहाँ पे समझा कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है।
बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको ये पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज समझ में आ रही होगी। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हम कोई ना कोई सर्विस या गुड्स बेचते होंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे ऊपर बहुत सारी जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं, उस आर्टिकल को एक स्पेसिफिक ग्रुप में रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर डिफरेंट रेट्स इंप्लीमेंट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ से हमारा पैन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 0 रेटेड भी आपको जीएसटी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जो अनप्रोसेस्ड फूड्स हैं जैसे कि ग्रेन, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इनके ऊपर जो जीएसटी रेट्स इंप्लीमेंट होती है वो 0% होती है। दूसरी आपको जीएसटी रेट देखने को मिलेगी 5%, जिसके अंदर मेडिसिन, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंटेशन या पैकेजिंग फूड होता है, जिनके ऊपर आप खरीद या बेच आपकी रेट रहेगी 5%। फिर आती है आपकी 12%, जिसके अंदर कॉमनली अप्लाइड टू एवरीडे आइटम जो होते हैं, नॉर्मली सबसे ज़्यादा या तो 12% की रेट या 18% की इंप्लीमेंट होती है। तो जैसे आपके प्रोडक्ट हैं, फुटवेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, अकॉर्डिंग टू आपके प्रोडक्ट किस में आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी रेट इंप्लीमेंट होती है। मतलब कि आप अपने कस्टमर से ये रेट उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपकी टेलीकॉम, होटल अकोमोडेशंस या रेस्टोरेंट सर्विस आप ऑप्ट करते हैं तो ये सारी की सारी सर्विसेज आ जाती है आपकी 18% के अंदर। और इसके बाद आती है अगर आप लग्जरी आइटम की बात कर रहे हैं, कोई भी लग्जरी आइटम ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास लग जाती है 28% की जीएसटी। तो यहाँ पे जो इंडिया में अभी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है वो यही रेट्स आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें आपको जीएसटी देखने को इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं अगर 12% है तो आप समझ सकते हैं 6% एसजीएसटी हो जाएगी, 6% सीजीएसटी हो जाएगी, और अगर इंटीग्रेटेड है तो यहाँ पे 12% इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जीएसटी रेट्स को देखा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, आप 2 टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी आपको, एक होती है एचएसएन और एक होता है एसएसी। ये क्या होता है? एचएसएन का फुल नेम आपके सामने हमने मेंशन कर दिया है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर्स, और सैक का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। नाम से ही पता लग रहा है एचएसएन जो होता है वो आपके इंप्लीमेंटेशन होता है गुड्स के ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम होता है जिसका एक यूनिक नंबर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि ये 8 डिजिट का एक कोड होता है जो क्लासिफाइड करता है गुड्स को, आपके सिस्टमेटिकली आपकी कैटेगराइज करता है आपका कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि 5000 प्रोडक्ट ग्लोबली है तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक स्पेसिफिक नंबर्स होता है, तो वो एचएसएन नंबर होता है जो आपको एक एचएसएन नंबर गुड्स के ऊपर प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे एचएसएन अगर हम कोड की बात करें तो जैसे इस तरीके का आपको कोड दिखेंगे जिसमें आपका जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं आपको दिख रहा है, इंडिकेट द चैप्टर फॉर द आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील, क्योंकि ये एक पाइप का नंबर है। तो यहाँ पे जो 73 आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है ये आयरन एंड स्टील का कोड है, और नेक्स्ट जो 2 डिजिट्स आपको दिख रहे हैं ये आपकी पाइप एंड ट्यूब्स के अंदर आ रहा है। मतलब कि जो आपका आर्टिकल है आयरन एंड स्टील वो आ रहा है 73 के अंदर। इसी तरीके से आपका भी एक प्रोडक्ट होगा और फिर आपके पाइप एंड ट्यूब्स हैं उसका एक नंबर आ रहा है, और फाइनली जो 4 डिजिट्स आप फर्दर देखते हैं वो और भी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस करने के लिए आ जाता है। तो जब भी आपका कोई प्रोडक्ट होता है तो उसका एक एचएसएन नंबर होता है जिसको कुछ इस तरीके के नंबर में, जिसमें कि सबसे पहले आपके आर्टिकल को और उस आर्टिकल के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है उसके नंबर से इंडिकेट किया जाता है। ये तो बात हुई आपके प्रोडक्ट की। वहीं अगर हम बात करें सर्विस की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप सीए हैं, तो आप कोई ना कोई सर्विसेज अपने जो कस्टमर है उसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो आपकी सर्विसेज है उसका भी एक फिक्स एक यूनिक 6 डिजिट कोड होता है जो डिफरेंशिएट करता है सर्विसेज को। इस तरीके से इजीली हो जाता है कैटेगराइज करना, आइडेंटिफिकेशंस करना। जैसे यहाँ पे भी हमने एक एग्जांपल लिया है, इस तरीके का एक कोड होता है सर्विस का जो कि आपको
प्रॉपर वे में बताता है कि आपकी कौन सी सर्विस के अंदर है, जिसमें इनिशियली जो आप 99 देख पा रहे हैं ये आपकी सर्विस को इंडिकेट करता है। 72 जो आप देख पा रहे हैं वो प्राइमरी कैटेगरी को आपको इंडिकेट करता है कि आपकी जो लीजिंग है या रेंटल सर्विसेज है उसको इंडिकेट करता है। और उसके बाद जो आपकी सर्विसेज है नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, वो आपको 12 स्पेसिफिक करता है। तो यहां पे आपने देखा कि जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का HSN नंबर और उसका SSC नंबर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम GST रिटर्न फिल करते हैं तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत रह जाती है या हम उसको फिल नहीं करते तो हमारी जो कंप्यूटेशंस है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं आ पाती है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें प्रॉपर वे में HSN और SAC को डिफाइन करना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने में गुड्स परचेज भी करते हैं और फिर हम सेल भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ GST रिटर्न्स को यहाँ पे इंडिकेट किया है कि आपको मंथली रिटर्न भी फिल करनी पड़ती है, जैसे GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 5, GSTR 7, GSTR 8, GSTR 5A। तो ये सारी की सारी जो मंथली रिटर्न्स है वो हमने यहाँ पे आपको कलेक्ट करके दे दी है, आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्वार्टरली रिटर्न्स भी आपको फिल करनी रहती है, जैसे GSTR 1 जो क्वार्टरली बेसिस पे होती है, 3-3 महीने में आपको भरनी होती है। और इसी तरीके से GSTR 9, GSTR 9C, GSTR 4, GSTR ITC 4, ये सारी रिटर्न्स का एक छोटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो हमने यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशंस में दिखा दिया है। और उसके बाद आता है कि अगर आप टाइम पे अपनी GST नहीं फिल करते तो आपको पर डे 100 रुपये का फाइन लगने वाला है, जिसमें कि GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9 जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ना जरूरी है, जिसमें आपकी पेनल्टी जो है लेट फीस है वो मैक्सिमम 5,000 रुपये की आपको दिख रही है। और अगर आपने ड्यू डेट से बहुत ज़्यादा डेट पेमेंट ड्यू करते जा रहे हैं तो उस बेसिस पे आपको 18% का इंटरेस्ट भी लगने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए रिटर्न फिल करना कितना बड़ी जिम्मेदारी है। आप टैली सीख रहे हैं तो अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको GST के बारे में प्रॉपर वे में समझना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज आप रिटर्न मिसिंग कर देंगे तो आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को या आपके बिजनेस में बहुत बड़ी पेनल्टी लगेगी, जो कि आपका एक फाइनेंशियल लॉस है। आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप रिटर्न फिल करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग मंथली जाएगी, एनुअल रिटर्न जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म से बनना है और डेडलाइन क्या है, ये बिल्कुल अकाउंटेंट को पता होना जरूरी है। केवल एंट्री करने से, टैली में एंट्री करने से कुछ नहीं होगा, आपको बिल्कुल सजग रहना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आपके पास होने चाहिए। राइट फॉर्म आपको कौन सा आपके बिजनेस में भरता है वो सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बात कर ली हमारे फाउंडेशन की, GST पार्ट हम 1 कर चुके हैं। और अब हम बात करेंगे कि जब हम GST एंट्री करते हैं तो हम टैली में किस तरीके से GST एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको फंडामेंटल GST की नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर आप इन डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस टैली तो प्लीज कंप्यूटर, हमारा जो चैनल है कंप्यूटर एग्जाम हब को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो पर्सन कंप्यूटर सीखना चाह रहा है, जो पर्सन टैली सीखना चाह रहा है, उसको जरूर हमारे सारी प्लेलिस्टों को आप बताएं, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।